नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो भैया, आज हम सब के लिए एक बहुत खुशी का दिन है, प्राउड फील करने का दिन है। ठीक है, प्राउड फील इसलिए करने का दिन है क्योंकि आईआईआरएफ जो है वो एक संस्था है जिसने ऑल ओवर इंडिया के सभी विश्वविद्यालय, सभी यूनिवर्सिटियों की एक रैंकिंग जारी की है और उस रैंकिंग में दूसरा स्थान जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दिया गया है, बीएचयू को दिया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दिया गया है। हमारे लिए प्राउडी फील करने की बात इसलिए है क्योंकि हमें गर्व है कि हम मालवीय जी के उसी बगिया के एक फूल हैं, उसी बगिया से पढ़ करके यहां तक आए हैं। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दूसरा स्थान दिया है आईआईआरएफ ने। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या उन्होंने रैंकिंग जारी की है। उन्होंने रैंकिंग जो जारी की है उसमें टॉप 50 विश्वविद्यालयों में पहला स्थान जो है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दिया है और दूसरा स्थान जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू को दिया है। ठीक है, तीसरे नंबर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ है, जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी और छठे नंबर पर दिल्ली विश्वविद्यालय। इसी तरह उसने भारत के 50 टॉप विश्वविद्यालयों की एक सूची जारी की है। ये तो एक संस्था है आईआईआरएफ जो यूनिवर्सिटियों के ऑल ओवर स्ट्रक्चर्स, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके यहां सुविधाएं, उनके यहां जो है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या सुविधाएं देते हैं वो लोग, क्या कैसा माहौल है, कैसा वातावरण है, इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद ये जो संस्था है ये एक रैंकिंग जारी करती है और इसने जो रैंकिंग जारी की है उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को दूसरा स्थान दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये संस्था ही सिर्फ रैंकिंग जारी करती है। हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट भी सरकार भी अपनी एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है भारत के सभी विश्वविद्यालयों का आकलन करने के बाद, जो अपनी रैंकिंग में बताती है कौन सा विश्वविद्यालय किस पटल पर आता है या किस पटल पर खड़ा होता है। ठीक है, अगर सरकार की बात कर ले, गवर्नमेंट जो रैंकिंग जारी करती है, गवर्नमेंट जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट की एक संस्था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। ठीक है, ये रैंकिंग जारी करती है। चूंकि अभी इन्होंने 2023 का नहीं जारी किया, 2022 का इन्होंने जो जारी किया है उसमें देखिए उसमें जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इन्होंने छठे नंबर पर रखा है। ठीक है, पहले नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, दूसरे पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे पे, चौथे नंबर पर जादवपुर, पांचवें नंबर पर अमृता एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और छठे नंबर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ये गवर्नमेंट की जारी की गई रैंकिंग है। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में केवल साइंस की पढ़ाई होती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यूजी की पढ़ाई तो होती है, यूजी के लिए कोर्सेज हैं लेकिन वो केवल लैंग्वेज के लिए हैं। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया में है, जादवपुर में है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अमृता, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसके ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल सभी चीजों की पढ़ाई, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, सब चीजों की पढ़ाई, बीए में ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स, इन सब चीजों की पढ़ाई अगर आप देखेंगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होती है। तो इस तरीके से ऊपर से देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पर आ जाती है। ठीक है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया, जादवपुर और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की रैंकिंग में ये ओवरऑल रैंकिंग है। इन्होंने भी जो रैंकिंग जारी की है वो भी ओवरऑल ही रैंकिंग है। ठीक है, चलिए, लेकिन हम आपको एक बात बता दें, रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप जो है धरातल पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, रैंकिंग जो होता है वो देख करके, ओवरऑल देख करके दिया जाता है। ठीक, तो उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मत सोचने लगे कि अरे हम तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सीयूईटी में सेलेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है, या हमारा बीएचयू में नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मेरा तो अगर टॉप 2 रैंकिंग में आता है तो फिर तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सारे विश्वविद्यालय अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। ठीक है, आप पढ़िए, जहां भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी एडमिशन हो, लेकिन कोशिश करिए कि आप एक अच्छे विश्वविद्यालय में जाएं। ठीक है, इसके लिए आपको अपने एग्जाम, जो आने वाले एग्जाम है उनको अच्छा करना होगा, उन्हें अच्छा देना होगा। ठीक है, ताकि आप एक अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। ठीक है, तो ये रैंकिंग थी। रैंकिंग से घबराना नहीं, रैंकिंग से परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप खुद ही जब एडमिशन होगा खुद पढ़ेंगे तो खुद चीजों को सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो बाकी गर्व की बात तो है ही है भैया, हमारे लिए भी है और उन सभी बीएचयू वासियों के लिए है। बीएचयू वासी इसलिए क्योंकि मालवीय जी ने एक बगिया लगाई थी, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में, और उस बगिया के हर छोटे बड़े फूल जो है कहीं ना कहीं खिल करके अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। ठीक है, उसी बगिया के एक छोटे से फूल हम भी हैं जो कहीं ना कहीं खुशबू बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप भी उस बगिया के फूल बनिए, आप भी को अपनी खुशबू से इस संसार को महकाइए। हमारी बस यही कामना है, हम यही चाहते हैं। चाहे आप जिस भी बगिया के फूल बनिए,
फूल बनिए और अपनी खुशबू से जरूर इस संसार को महकाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए, ये रैंकिंग थी, यहाँ पे बताना आपको जरूरी था। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हां, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।